आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसका फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट फ्लाइट। चलिए हम एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं। नन्हा सीगल, जो कि एक समुद्री पक्षी है, अपनी चट्टान के किनारे पर अकेला था। उसके 2 भाई और बहन उससे एक दिन पहले ही उड़ना सीखकर उड़ चुके थे, लेकिन वह डर के कारण उनके साथ उड़ नहीं पाया। जब उसने थोड़ी दौड़ लगाकर चट्टान के किनारे पहुंचकर पंख फड़फड़ाने की कोशिश की तो वह डर गया। नीचे चारों ओर फैला हुआ समुद्र दिखाई देता था, जो बहुत गहरा और दूर दूर तक फैला था। उसे पूरा यकीन था कि उसके पंख उसे उड़ने में सहारा नहीं दे पाएंगे, इसलिए उसने सिर झुका लिया और भागकर वापस उस चट्टान के गड्ढे में चला गया जहां वह रात भर सोता था। उसके भाई और बहन, जिनके पंख उससे छोटे थे, आसानी से किनारे तक दौड़कर पंख फड़फड़ाते हुए उड़ जाते हैं, लेकिन वह इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वह भी छलांग लगाकर उड़ सके। उसे यह काम बहुत कठिन और खतरनाक लगता था। उसके माता पिता उसके पास आए और तेज आवाज़ से पुकारते हुए और डांटने लगे। उन्होंने धमकी दी कि अगर उसने उड़ना नहीं सीखा तो उसे भूखा ही उस चट्टान पर छोड़ देंगे, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वह हिला नहीं। डर ने उसे जकड़ लिया था। यह बात 24 घंटे पहले की थी। तब से कोई भी उसके पास नहीं आया। वह पूरे दिन अपने माता पिता को देखता रहा, तो उसके भाई बहनों को उड़ना सिखा रहे थे। वे उन्हें सिखा रहे थे कि कैसे समुद्र के लहरों के ऊपर हल्के से उड़ना है और कैसे मछली पकड़ने के लिए नीचे गोता लगाना है। उसने अपने आंखों से देखा कि उसका बड़ा भाई पहली बार एक हेरिंग, जो कि एक प्रकार का समुद्री मछली है, पकड़कर उस चट्टान पर खड़े खड़े खा रहा था। उसके माता पिता गर्व से उसके चारों ओर उड़ रहे थे और खुशी की आवाज़ निकाल रहे थे। पूरा परिवार सामने चट्टान पर बने बड़े मैदान पर टहल रहे थे और उसे उसकी डरपोक प्रवृत्ति के लिए चिढ़ा रहे थे। अब सूरज आकाश में ऊपर चढ़ रहा था और दक्षिण दिशा की ओर बनी उसकी चट्टान पर तेज धूप पड़ रही थी। वह गर्मी महसूस कर रहा था क्योंकि पिछली रात से उसने कुछ नहीं खाया था। वह धीरे धीरे चट्टान के किनारे तक पहुंच गया और एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को अपनी पंख के नीचे छिपा लिया। फिर उसने एक आंख बंद की और निद्रा में होने का नाटक कर रहा था। वह छोटा सीगल सोने का नाटक करने लगा, लेकिन परिवार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने देखा कि उसके 2 भाई और बहन सामने के मैदान पर लेटे हुए थे। उसके पिता अपने सफ़ेद पंखों को संवार रहे थे। परिवार में केवल उसकी माँ ही उसकी ओर देख रही थी और मैदान पर बने एक छोटे से टीले पर खड़ी थी। वह समय समय पर अपने पैरों के पास रखी मछली के टुकड़े को तोड़कर खाती और फिर अपनी चोंच को पत्थर पर रगड़कर साफ करती। माँ के पास रखा गुल्स वह भूख से पागल हो गया। उसे भी खाना फाड़ फाड़ कर उसी तरह चोंच को पत्थर पर रगड़कर तेज करना बहुत अच्छा लगता था। वह जोर जोर से गा 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 बोलकर अपनी माँ से खाना लाने की भीख मांगने लगा। उसकी माँ ने गा पोल आह चिल्लाकर मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, लेकिन यह लगातार दुखी होकर पुकारता रहा। थोड़ी देर के बाद उसने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दी। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया और उसकी ओर उड़कर आने लगी। यह देखकर वह उत्साहित होकर आगे की ओर झुक गया। वह छोटा सीगल उत्सुकता से अपने पैरों से चट्टान पर ठक ठक करने लगा और माँ के पास पहुँच। जब वह उसके सामने से उड़ रही थी, लेकिन वह माँ ठीक उसके सामने आ गई तो अचानक रुक गई। उसके पंख हिल नहीं रहे थे और उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा था। वह आश्चर्य से एक पल रुका
कि माँ पास क्यों नहीं आ रही है। फिर भूखा होकर उसने मछली की ओर छलांग लगा दी। जोर से चीखता हुआ वह चट्टान से बाहर और नीचे खुले आकाश में गिर पड़ा। अचानक उसे बहुत बड़ा डर घेर लिया और उसका दिल जैसे रुक गया। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन यह डर सिर्फ एक क्षण तक रहा। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसके पंख अपने आप बाहर फैल गए हैं। हवा उसके सीने से पंखों से टकराई, फिर उसके पेट के नीचे और पंखों से टकराने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसके पंखों के सिरे हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब वह सीधे नीचे नहीं गिर रहा था, बल्कि धीरे धीरे नीचे और बाहर की ओर उड़ रहा था। अब उसे डर नहीं लग रहा था, बस थोड़ी सी चक्कर जैसी महसूस हो रही थी। फिर उसने अपने पंख एक बार फड़फड़ाए और वह ऊपर की ओर उड़ने लगा। उसकी माँ उसके पास से तेजी से गुजरी और उसकी पंखों से जोर की आवाज़ हुई। उसने अपनी माँ को जवाब में जोर से चिल्लाया। फिर उसका पिता उसके सिर के ऊपर से उड़ते हुए चिल्लाया। उसने देखा कि उसके दोनों भाई बहन उसके चारों ओर उड़ रहे थे, कभी ऊंचाई बदलते हुए, कभी घुमाव लेते हुए, कभी ऊपर जाते और कभी नीचे गोता लगाते हुए। फिर वह यह बात पूरी तरह भूल गया कि वह पहले उड़ नहीं पाता था। उसने खुद को उड़ान में लगा दिया, गोता लगाते हुए, ऊपर उड़ते हुए, मोड़ लेते हुए और खुशी से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए। अब वह समुद्र के पास पहुंच गया था और सीधा उसके ऊपर उड़ रहा था। उसके सामने अनंत महासागर फैला था। उसने नीचे विशाल हरे समुद्र को देखा, जिसकी सतह पर लहरें चल रही थीं। उसने अपनी चोंच को एक ओर मोड़ा और खुशी से काव काव की। उसके माता पिता और भाई बहन समुद्र की इस सतह पर पहले ही उतर चुके थे। वे उसे इशारा कर रहे थे कि और ऊंची आवाज़ से पुकार रहे थे। उसने अपने पैर नीचे कर दिए ताकि वह समुद्र पर खड़ा हो सके, लेकिन उसके पैर पानी में धंस गए। वह डर के मारे चीखा और पंख फड़फड़ाकर ऊपर उड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत थका हुआ और भूख से कमज़ोर था, इसलिए ऊपर नहीं उड़ पाया। यह कहानी हमें यह संदेश देता है कि डर को जीतकर ही हम अपनी असली क्षमता पहचानते हैं। आत्मविश्वास और साहस से ही सफलता मिलती है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।